जय माँ। आज सिंथेसिस ऑफ योग, योग समन्वय, बुक 2, द योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज, समग्र ज्ञान का जो भाग है उसमें चैप्टर 8, चैप्टर 9, इनफैक्ट चैप्टर 9 है रिलीज फ्रॉम द ईगो, दी रिलीज फ्रॉम द ईगो। और इसको अगर हिंदी में हम ट्रांसलेट करें तो इट इज नॉट अहंकार से मुक्ति, इट इज नॉट अहम भाव से मुक्ति, इट इज अहम से मुक्ति। अहंकार, अहम भाव मैनिफेस्टेशंस हैं, दे आर दी मैनिफेस्टेशंस ऑफ द ईगो। सो पहले तो ये कि व्हाट इज ईगो, अहम क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, श्री अरविंद हमको ये बतलाते हैं। संक्षेप में विल डू दी समरी, देन विल रीड। सो अहम वह है जो हमें पृथकत्व का भाव देता है। वो हमें, मैं अलग हूँ, वो अलग है, सब अलग हैं, वी आर ऑल सेपरेट, नॉट डिफरेंट। डिफरेंट इज फाइन, बट पृथकत्व, तो पृथकत्व इज वी आर सेपरेट। तो ये अहम से उत्पन्न होता है। अहंकार और नाना प्रकार की आदि व्याधि उससे उत्पन्न होती हैं। वी नीड नॉट गो इनटू दैट, क्योंकि यहाँ पे अहम से मुक्ति है। तो अहम की जरूरत क्यों थी और मुक्ति की क्यों जरूरत है? तो श्री अरबिंदो टेल्स अस कि हमारे 3 लेवल पर डिवाइन अपने आप उपस्थित हैं और एक्सप्रेस करते हैं, या 2 टर्म्स हैं उनके एक्सप्रेशन के, मैनिफेस्टेशन के। एक तो वो ट्रांसेंडेंट है, प्रातपर है, सब चीज के परे हैं। लेकिन विश्व है तो वो विश्व में भी है और व्यक्ति भी है। तो व्यक्ति और विश्व दोनों में भी वो स्वयं को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो जहां मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो एक है विश्व में मैनिफेस्टेशन, उनका प्रकटन, उनकी लीला, और व्यक्ति के अंदर भी उनकी लीला। तो इसलिए व्यक्ति का महत्व है, पर व्यक्ति का महत्व तभी होगा जब व्यक्ति होगा। व्यक्ति ही नहीं तो व्यक्ति का महत्व कहाँ से? भगवान की भी मैनिफेस्टेशन के लिए। तो इसको हम एक उदाहरण लेके देख लें। किसी के मन में एक बहुत बड़ा सिटी का ख्याल है, विचार है। ऑरोविल इज एन एग्जाम्पल। सो वो क्या करेगा? वो वहां जाके बोलेगा सब भूमि गोपाल की, ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे तो नहीं होगा ना। या वो कहेगा एनीवेज ऑरोविल की क्या जरूरत है, ऑरोविल इधर उधर सभी तो भगवान का है। दिस इज द मिस्टेक इन अवर थिंकिंग, कि फिर तो कुछ प्रयास की जरूरत नहीं, सब अपनी अपनी साधना कर रहे हैं। लेकिन अब ऑरोविल को हम एक उदाहरण ले लें। समझिए पूरा विश्व जो है वो एक सिटी है। अब जैसे ही आप ऑरोविल मैनिफेस्ट करेंगे या भगवान एक सिटी मैनिफेस्ट करेंगे, तो आप सिटी को समझिए विश्व। तो उसमें एक ऑरोविल का एक टोटल ट्रूथ है। टोटल ट्रूथ क्या है? आप उसमें देखते हैं कि वो सुदर्शन चक्र का प्लान है, या गैलेक्सीज जैसे भी आप बोले, उसके अंदर एक ड्रीम है, माँ का स्वप्न है कि ऑरोविल क्या होगा, कैसा होगा। धन नहीं चलेगा, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट पावर, इट्स अबाउट एक्सप्रेशन। तो दैट्स दी विश्व के अंदर उनका प्रकटन। लेकिन स्वप्न से तो नहीं होगा। अब क्या होगा? ऑरोविल के अंदर डिपार्टमेंट बनेंगे। अब डिपार्टमेंट क्यों बनेंगे? डिपार्टमेंट इसलिए बनेंगे क्योंकि भगवान के अंदर अनेकों एस्पेक्ट हैं। अब हम केवल मोटा मोटी 4 एस्पेक्ट ले लें। ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जहां ज्ञान एक्सप्रेस होगा, महेश्वरी का एस्पेक्ट, दिस जस्ट टू, देयर आर इन्फिनिट एस्पेक्ट्स। फिर ऐसे डिपार्टमेंट होंगे जहां अस्त्र शस्त्र, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ये सारी चीजें जो गुण हैं उनका विकास होगा। फिर एक समझिए ब्रॉड प्लान होगा। सिटी 4 जोन में है ना। एक प्लान होगा जहां सामंजस्य, सौंदर्य, कला, ये सब एक्सप्रेस करेगी। और एक डिपार्टमेंट होगा जहां पे परफेक्शन, नाना प्रकार के क्राफ्ट्स, आर्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड, लेबर, मैनुअल लेबर। अब क्या हुआ? आपने उसको 4 भागों में हो किया। अब उसमें उस एक एक सेक्शन के अंदर कई डिपार्टमेंट होंगे। तो अब आप ये डिपार्टमेंट कैसे बनेंगे? आप इसको उसी भूमि को जो पूरी की पूरी माँ की है, आप क्या करोगे? आप ये करोगे कि अच्छा ये डिपार्टमेंट है। आप ये नहीं कर सकते कि मिक्सअप कर दो कहीं पर भी, कि साइकिल डिपार्टमेंट बोलेगा मैं भी ऑरोविल में हूँ, तुम भी ऑरोविल में हो, तो चलो हम चल करके वहाँ पे
मैं लेक्चर देना शुरू कर देता हूँ या मैं डांस करना शुरू कर देता हूँ साइकिल डिपार्टमेंट में, ऐसे नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति, ईच इंडिविजुअल भगवान के किसी एस्पेक्ट को मैनिफेस्ट करने के लिए बना है। तो उसके लिए पहले उसको अपनी इंडिविजुअलिटी अदर देन दी रेस्ट ऑफ द कॉस्मॉस, उसको पहले उसको स्थापित करना है। नेचर का बहुत बड़ा टास्क है ये। कितना समय लगा है इंडिविजुअलिटी बनाने के लिए। दैट्स व्हाई इंडिविजुअलिटी इज सो इंपॉर्टेंट। मैनकाइंड हैज लेबर्ड सो मच। इफ यू गो बैक 200 years back, there was nothing like individuality. Everything was society, society, society. जो समाज कह रहा है, समाज कह रहा है ना। और अब आफ्टर सच ए लॉन्ग जर्नी, now you have something called as individuality. Now what has shaped this individuality? The sense of separation. That become the ego. Otherwise suddenly you say कि okay, सुबह उठ के आलोक जी आपको झाड़ू लगानी है, और मैं ना पूछूं भाई कहाँ लगानी है, तो आई विल जस्ट डू समवेयर समथिंग एंड आई से डन विद इट. बट इफ यू से आपको अपने घर के बाहर झाड़ू लगानी है, नाउ दैट इज समथिंग अंडरस्टैंडेबल, मैनेजेबल. तो पहले ये पृथकत्व का भाव इसलिए आता है ताकि हर एक मोल्ड के अंदर वो भगवान एक मोल्ड बना सके इंडिविजुअलिटी का. इट इज ए मोल्ड. एंड मदर गिव्स ए ब्यूटिफुल सिमिली जो मुझे तो बहुत पसंद है. जिसको भी आइसक्रीम पसंद है उसको पसंद आएगी. तो हाउ डू यू मेक आइसक्रीम? यू डोंट जस्ट पुट एवरीथिंग टुगेदर एंड यू जस्ट पुट इन द मोल्ड. पुराने समय में बनती थी, बट नाउ विद ईच आइसक्रीम हैज ए डिफरेंट फ्लेवर. So you have to put it in a mold inside. One with vanilla flavor and put it aside. Then another with butterscotch. Third with figs and nuts. Fourth with almond and honey. Different Spanish delight. I'm just freaking out on all the names. Okay, so chocolates, Belgian chocolate, this. So you put it in mold, no? Now each mold base is the same. It is milk, it is cream, it's sugar. But the taste is different. So we are each one an ice cream for the divine. So every time we have bitter thoughts, bitterness inside, what we are doing? We are mixing in the ice cream meant for the Lord Karela. He will take, but it's not a good thing. We must be really, really good because he is all madhur. So when he tastes the ice cream, he should say, ah, wow. So, but first nature will create a mold which has to go through a process. That mold created by nature is individuality. It's like there are ladies who want to, when they get married, they want to make the house beautiful. है ना, घर को सुंदर बनाना चाहती हैं. लेकिन उसके लिए उनको पहले ये तो कि भाई घर पर मेरा अधिकार है, मेरा घर है. नहीं तो कैसे सुंदर बनाएगी? हस्बैंड के हिसाब से चलेंगी या परिवार, तो वो कैसे सुंदर बनाएंगी? तो उनकी तो अभिव्यक्ति नहीं होगी. तो आपको ये फीलिंग ये मेरा है. सी व्हाट डज द ईगो डू? दिस इज मी, दिस इज माई माइंड, दिस इज माई हार्ट. ये मेरा हृदय है, मेरा मन है, मेरा प्राण है, मेरा शरीर है. अब आप उसमें चॉइसेस के थ्रू उसमें जो जो रंग भरना है, जो जो करना है वो करते हो. ये चॉइसेस का वहाँ रोल आता है. नहीं तो अगर मेरा सेंस ही नहीं रहेगा तो आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, मेरे मन में कैसे विचार भी उठे, दूसरा कर रहा है ना, अच्छे विचार आ रहे हैं तो हम तो मिक्सअप हो रहा है, खिचड़ी बन रही है. इट्स नॉट लाइक दैट. सो इंडिविजुअलिटी, सो ईगो, नेचर हैज क्रिएटेड ईगो आफ्टर ग्रेट लेबर. बहुत परिश्रम करके एक ईगो इंडिविजुअलिटी बनी है. तो अब मोल्ड बन गया. अब क्या करना है? भगवान को खाना है. सो यू हैव टू गो नाउ बियॉन्ड द ईगो. दैट्स व्हाई श्री अरविंद सेज ईगो सहायक थी, ईगो ही बाधक है. ईगो वॉज द हेल्पर, ईगो इज द बार. सो अब वो सब चीज के बारे में कहते हैं कि प्लेजर वॉज द हेल्पर, प्लेजर इज द बार. डिजायर वॉज द हेल्पर, डिजायर इज द बार. तो अब क्या होता है कि अब आप भगवान के हाथ में बोले नहीं 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 भगवान ऐसे ही खाओ, मुझे मोल्ड बड़ा अच्छा है, देखिए ना. इट्स लाइक गिविंग समबडी गिफ्ट एंड टेलिंग प्लीज डोंट ओपन इट बिकॉज सी द रैपर इज सो गुड. सो ईगो इज द रैपर. नाउ यू हैव टू ओपन. उसको खोलना है ना, तभी तो भगवान एंजॉय करेंगे. अब यही चीज को, अब ये तो हो गया एक मोटा मोटी तौर पर ईगो और ईगो को हटाना. अब इस चीज को हम लोग थोड़ा उसकी प्रोसेस में देखें
तो ईगो की भी अपनी एक यात्रा है। एक ईगो होती है, पहली ईगो इज तामसिक ईगो। अब इसको ईगो को हम पिंजड़ा रख समझ लें और पंछी को समझें, उसके अंदर जो सोल बैठी है, इंडिविजुअल सोल। तो जब लोहे का पिंजड़ा है और उसके अंदर जब तामसिक ईगो होती है, वो तो बस कहती है सोना, खाना, मे बी हैबिट से जो बच्चे पैदा करना, हैबिट से जो घर में जो परिवार पुरखों से चला रहा है, यू हैव कस्टमरी ट्रेडिशनल हैबिट्स एंड थॉट्स, दैट्स इट। यू डोंट क्वेश्चन बिकॉज इट्स योर कंफर्ट जोन। अगर आप करवा चौथ व्रत करते हो तो समाज कहता है कि ये पतिव्रता है, चाहे आपका कहीं दूर दूर तक पतिव्रता का कुछ लेना देना, पर आपने करवा चौथ एक दिन कर लिया तो आपके ऊपर स्टैंप लग गया, ये तो नारी पतिव्रता है, शी इज अ, बट इट इज नथिंग टू डू विद पतिव्रता, बट दैट्स हाउ द मोल्ड ऑपरेट्स, यू आर इन ए कंफर्ट जोन। तो तामसिक ईगो रिफ्यूजेस टू चेंज, इट इज स्टक इन इट्स ओन habits, customs, traditions, etc. etc. If one is in that state, then forget about spirituality. The religion in which you are born is enough, because उससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ पाओगे। फिर होती राजसिक ईगो, जो कहती है वो है चांदी का पिंजड़ा। चांदी का पिंजड़ा का क्या होता है, आपको अच्छा तो लगता है लेकिन कुछ दिन बाद वो काला होने लगता है। सिल्वर लूजेज इट शाइन, इट टर्न्स ब्लैक, ऑक्सीडाइज्ड। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, चांदी का जो पिंजड़ा है वो है आप जब कुछ प्रयास करते हो कुछ पाने के लिए, तामसिक कोई प्रयास नहीं कर रहा, उसको जो मिल गया उसमें बस वो खुश है। आप आश्चर्य होगा, बिहार में और आसाम में एक समय जो सिचुएशन थी, मैं तो रह चुका हूँ, तो वहाँ पे आप उतरोगे दोपहर को 12 बजे 1 बजे ट्रेन से, अगर आप आ गए, रिक्शा वाले हैं, आप बोलोगे भैया चलोगे, ना ना ना, वो पान खा के माछ खा के रिक्शा में सो रहा है, आप उसको दुगना पैसा देने को तैयार हो नहीं। He doesn't want to earn money. That's why these people get so spoiled if you get give freebies. That's so dangerous. वो तमस में और क्या चाहिए। So then comes the rajasic ego where you try, आप एडवेंचर करते हो, अच्छी बात है, better than, लेकिन उसमें आप मोल्ड में बड़े खुश हो till you discover that this glitter is fades away. तो उसमें सुख दुख मिलता रहता है आपको, you get pleasure and pain. तो जब पेन मिलता है तो चिड़िया बोलती है कि खोल दो दरवाजा, इसके अंदर एक फीलिंग आती है कि वी शुड कम आउट। बट देन कम्स, अब खोलने क्यों, जैसे जैसे ग्रो करती है, चिड़िया का बच्चा ग्रो करता है, पिंजड़ा आपका छोटा पड़ गया है। द गोल्डन केज इज द सात्विक ईगो। अब वहां क्या होता है कि द बर्ड इज ग्रोइंग, चिड़िया ग्रो कर रही है, लेकिन वो सोना है, चमचम कर रहा है, उसमें फैसिलिटी ज़्यादा है, सब लोग कह रहे हैं सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। कई बार लोग कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, भैया सोने की चिड़िया नहीं थी, तो भारत तो बहुत विशाल गगन में उड़ता था, सोना होना तो था, लेकिन वो तो अद्भुत चिड़िया थी जो। तो वह क्या करती है, अब सोने की चिड़िया का मतलब है आपको संसार में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हो, यू आर रिगार्डेड एज ए गुड ह्यूमन बीइंग who is doing all his duties and following whatever are the right things to do. So you have your name, prestige in society. ये जो सात्विक ईगो है ना, इससे निकलना बहुत कठिन होता है। भगवान तो तोड़ते हैं इसको, बिकॉज यू आर वेरी हैप्पी इन दैट गोल्डन केज। Though the bird is growing, it wants to fly, but it says, my God, I am going to lose this. It wants to fly with the cage. Impossible. The moment it steps out, it looks back, अरे कहाँ आ गई मैं, वो तो that was something so beautiful. So sattvic change, sattvic ego is very difficult. Sattvic ego is the ego of morality, good this thing, ethics, all these things which people mistake for the divine. जिसको लोग समझते हैं कि नैतिक मूल्य, जीवन आदर्श, ये सारे मानवीय मूल्य हैं जिनको हम दिव्य समझते हैं। हालांकि श्री कृष्ण ने कब का समझा दिया, त्रिगुणातीत के ऊपर जाना, उन्होंने जो अर्जुन को करने को कहा वो कोई सात्विक फॉर्मेट में फिट नहीं होता है। तो ये हो गया मोल्ड, 3 मोल्ड। सात्विक ईगो तक पहुंचने के बाद लेकिन व्यक्ति सच में तैयार होता है, क्योंकि उसने अपने व्यक्तित्व के अंदर इतना काम किया है
और शेरविंद कहते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप नहीं निकलना चाहते हो, भगवान आते हैं पिंडा खोल के जबरदस्ती निकालते हैं. एक ब्यूटीफुल लाइन इन द एसेज ऑन द गीता कि एक गोल्डन हैंड कम्स डाउन फ्रॉम अबव एंड पुल्स यू आउट, बिकॉज नाउ यू आर रेडी. एक रिफाइनमेंट आ गई है, एक दूसरों के प्रति आप, यू आर नॉट जस्ट लिविंग ओनली फॉर योर सेल्फ, थिंकिंग ओनली अबाउट योर सेल्फ. एक त्याग की भावना आ गई है, एक आप, यू कैन अंडरस्टैंड सिंपैथी, सेंसिटिविटी टू अदर्स, ऑल दिस इज इंपॉर्टेंट. तब देन द डिवाइन पुल्स यू आउट एंड देन यू आर इन ए डिफरेंट स्टेट. नाउ व्हाट इज द डिफरेंट स्टेट, व्हाट हैपेंस? आप ईगो से बाहर निकले तो क्या होगा? आप ईगो से बाहर निकल के पहले कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में जाते हैं, विश्व चेतना में. ईगो से बाहर निकलने का तरीका कलेक्टिव ईगो नहीं है, बट विल कम टू दैट इन अ मोमेंट. सो व्हेन यू गो इनटू कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, देन क्या होता है, आपकी चेतना का दायरा विशाल हो जाता है. जो दूसरे में हो रहा है वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट गेटिंग कॉन्टेमिनेटेड एंड कनेक्टेड विद दैट लाइक ए कंटेजियन. दूसरे की समस्याएं ऑटोमेटिकली आपके अंदर, आप उसको महसूस करने लगते हो. दूसरे के सुख दुख आप अंदर महसूस करने लगते हो. और वो एक कठिन होता है. मतलब आप सोचो, आप पिंजड़े से निकले, उसके बाद आप आसमान में उड़ रहे हो. वहाँ चील भी है, बाज भी है, वहाँ बड़े बड़े सुंदर दृश्य भी हैं, भयानक दृश्य भी हैं. विश्व चेतना इज नॉट इजी. उसके आगे आप ट्रांसेंडेंट. चिड़िया कहती मैं तो अपने सोर्स को देखना चाहती हूँ. हंस उड़ चला, मानसरोवर पहुँच गया, वहाँ ख़त्म हो चला गया. तो ये प्रोसेस है. ईगो को हटाने का तरीका क्या है ये भी बताते हैं. ईगो इस तरह नहीं हटती कि भाई मैं अपने को मार्टिर बना दूंगी, आई विल लिव ओनली फॉर माई हस्बैंड और माई वाइफ, या मैं समाज की देहरी पर अपने सब कुछ लुटा दूंगी. यू कैनॉट फिनिश ईगो लाइक दैट. In fact, it can lead to a very vicious, vicarious, perverted form of ego. The ego of the martyr कि मैंने पूरी जिंदगी अपनी खपा दी अपने परिवार के लिए. मतलब ये कोई आपका लक्ष्य था? और लोग समझते हैं ये अलग अहंकार होता है, अलग बड़ा भयानक अहंकार होता है कि पूरा जीवन मैंने परिवार के लिए जिया. ओके, पर भगवान थोड़ी मिलेंगे आपको इससे. वो तो आपका परिवार था ना, इसलिए आप जी रहे थे. मतलब फिर देखा जाए तो एक पशु और आप में क्या अंतर है? पशु भी अपने परिवार के लिए जीते हैं. आप हाथियों को देखिए, हाथी जितने भी ऊंचे पशु होते हैं वो परिवार के लिए जीते हैं. दे लुक आफ्टर देयर फैमिली. इज दैट द गोल ऑफ लाइफ? तो फिलेंथ्रोपी, एल्ट्रुइज्म, ये सब ईगो से छूटने के रास्ते नहीं है. ये उसको बढ़ाते हैं दायरे को बस. इंस्टेड ऑफ ए स्मॉलर ईगो यू एंटर इनटू ए लार्जर ईगो. ये चीज़ हमको आश्रम में जब मैं आया था शुरू में, तो मैंने ये चीज़ ऐसे सीखी. श्री अरविंद इसको बताते हैं ह्यूमन साइकिल में कि कलेक्टिव ईगो में कई बार व्यक्ति प्रवेश कर जाता है. तो जब मैं आया तो मैंने देखा कि मैं अपने को, आई एम एन आश्रमाइट, आश्रम एज एन इंस्टीट्यूशन, मैं उससे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ. देन आई रियलाइज नो, आई एम हियर ओनली टू आइडेंटिफाई विद मदर एंड श्री अरबिंदो. एंड द वैल्यू ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स देम. दैट्स द वैल्यू. Not in its own right. Without them, it has no value. It is just another institution. तो ये चीज बहुत शुरू में माँ ने एक अनुभव हुए थे कुछ, जिससे क्लियर कर दिया था कि कलेक्टिव ईगो इज नॉट द वे. सी हिटलर्स आर्मी, दे लिव्ड apparently for the nation, but what happened? Collective ego, which was so dangerous, asuric, titanic, and it led to so much chaos. सो वो रास्ता नहीं है. फिर रास्ता क्या है? दो रास्ते हैं. ज्ञान के योग से अगर हम जाते हैं तो एक रास्ता है जिसको नेगेटिव कहा जाता है. मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, वो है ना, वो क्या है, मनो बुद्ध अहंकार, आई एम नन ऑफ दीज थिंग्स. तो आप नन करते करते धीरे धीरे एक शांति में प्रवेश करते हैं. एक बार आपके शरीर में पेन हो रहा है, आई एम नॉट दिस बॉडी. आपका हृदय पीड़ित हो रहा है किसी भावना से, मैं ये भावना नहीं हूँ. आपका प्राण छटपटा रहा है, डिजायर सेल्फ, आप कहते हो ये छटपट जो हो रही है ना, मैं ये नहीं हूँ. विचार आ रहे हैं तरह तरह के उमड़ घुमड़ के, मैं ये विचार नहीं हूँ. तो धीरे धीरे, ये नहीं कि एक दिन में, आप अगर इसको करते रहेंगे तो एक समय के बाद एकदम मन धीरे धीरे, पहले मन शांत होगा, मन के अंदर, शांत मन के अंदर रिफ्लेक्ट होगी वो प्रकाश.
क्योंकि मन नेता है, सबसे पहले मन को शांत होना है. मन क्यों उद्वेलित हो रहा है? आपकी डिजायर से, भावनाओं से. मन इज गेटिंग रेस्टलेस. सो इफ यू क्वाइटन देम, उसके कई तरीके हैं, नॉट दिस, देन द माइंड बिकम्स साइलेंट. इट रिफ्लेक्ट्स द समथिंग ऑफ द डिवाइन लाइट. अधिकांश योग वहाँ समाप्त हो जाते हैं. लेकिन आपको रिफ्लेक्ट करने से तो काम नहीं चलेगा ना, वो तो यहाँ उतरना है. एनीवेज, ट्रेडिशनल योग डजंट बॉदर मोर अबाउट इट. वो उस शांत रिफ्लेक्शन में रहता है. आफ्टर डेथ इट गोज इनटू दैट. कर्मयोग के माध्यम से क्या होता है? 3 लेवल आते हैं. पहला लेवल होता है कि मैं भगवान का काम कर रहा हूं. अच्छा, तो पहले ये सीखना होता है, यू आर नॉट द वर्कर. नेचर इज द वर्कर, एंड इफ यू गो बियॉन्ड, इट इज द डिवाइन मदर हु इज द वर्कर. If she doesn't breathe her spirit, you can do nothing. So first thing to understand is, I am not the worker. Second, I am the instrument of the mother. She is working through me. बड़ा भयानक है. Because instrument की ego can be very very dangerous. वो आपको भगवान के रास्ते ले जाते कहाँ ले जाएगी? रावण का विनाश ऐसे लोगों का हुआ ना विनाश. मैं भगवान का यंत्र हूं. तो आपको यह भी सीखना होता है कि आई एम नॉट द इंस्ट्रूमेंट. फिर तीसरा लेवल पे कौन है? मास्टर हैं, जिनके लिए आप सेवा कर रहे थे और सोच रहे थे कि मैं मास्टर का सेवक हूं, मास्टर का यंत्र हूं. फिर आप मास्टर के साथ एक हो जाते हो. अब जब एक होते हो तो ये नहीं कि आपकी इंस्ट्रूमेंटल पर्सनालिटी खत्म हो जाती है, रहती है, पर आप अंदर में आनंद में स्थित रहते हो, शांति में स्थित रहते हो. ये शिव अरविंदो की पोएम है, डिवाइन वर्कर. दैट रिफ्लेक्ट्स द स्टेट. यू आर ए जीवन मुक्त इन द ट्रूएस्ट सेंस. यू नो कि एक सेंटर है, ये एक सेंटर है, वो सारी सृष्टि उनका सेंटर है. फिर यू नो कि भगवान सबके अंदर अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं. तुम्हारे अंदर इस तरह से काम कर रहे हैं जिसको तुम कहते हो. कई बार उसको एक पतला सा, वो हल्का सा रखना पड़ता है. कंटिन्यूस भक्ति के मार्ग से लवर, बिलवेड एंड द लव. तो प्रारंभ में क्या होगा? भगवान से रूठना होगा, राग होगा, द्वेष होगा, विरह होगा, मिलन होगा. सारे मानवीय संबंध और उनकी पीड़ाएं आप उस पर डालोगे भगवान के ऊपर. और भगवान बेचारा क्या करेगा? वो तो प्यार ही देगा. फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाते हैं. देन दे बिकम क्वाइट. हार्ट बिगिंस टू बिकम क्वाइट. फिर कहते हैं क्या भगवान से कंप्लेन, ग्रज, प्यारे हैं बहुत. देन यू स्टॉप कंप्लेनिंग, ग्रम्बलिंग, यू स्टार्ट लविंग. देन लव बिगिंस. देन आफ्टर सम टाइम उसमें भी पहले आता है मैं भक्त हूँ, भगवान का भक्त हूँ. अच्छा, बाकी सारे क्या? ये देखो, दे आर नॉट डिवोटीज. सम टाइम पीपल आस्क, विल बी सरप्राइज्ड. हमारे यहाँ भी हैं एक से एक महानुभाव, आर यू डिवोटी? वो बेचारा व्यक्ति जो पता नहीं 40 साल से 50 साल से आ रहा है, वो रोने लगा. बोला आज तक मुझसे किसी ने नहीं पूछा आर यू डिवोटी, में क्या उत्तर दूं? मैंने कहा यू शुड हैव रिफ्लेक्टेड बैक द क्वेश्चन, आर यू अ डिवोटी? हाउ डू आई नो? शो मी योर प्रमाण पत्र. आपको डिवोटी होने का प्रमाण पत्र तो दिया नहीं जाता है. देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल स्टोरीज इन दिस, बट द ईगो ऑफ बीइंग द डिवोटी एंड लवर ऑफ गॉड, and this can derail the sadhana completely. You see what happened to Ravan. रावण को क्या हुआ था? रावण को बड़ा भक्ति का, सबसे बड़ा भक्त हूं, सबसे बड़ा शत्रु बन गया. भक्ति की पहचान होती है टू गिव, गिव एंड गिव. भक्ति नहीं कहता है कि मैं तो भगवान का भक्त हूं, मुझे तो वो देंगे ही देंगे. भैया भक्ति नहीं है अभी. If somebody says I love the Lord and therefore he is bound to do and give me whatever I want, that means bhakti has not begun. भक्त तो कहता है वॉट एवर, जिस विद राखो, श्याम मने चाकर राखो जी. मैं तो सांवरे रंग राची. भक्त को और कोई चीज से, जब बाकी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, बस वो भगवान के उसमें ढलना, वो भक्ति है. उसके बाद फिर क्या होता है? भक्त और भगवान एक हो जाते हैं. तब कौन बचता है? केवल बिलवेड बचता है. बिलवेड क्यों बचता है? अगेन वो भक्ति का जॉय लेने के लिए.
सो भक्त क्या करता है ना, वो एक बिलवेड का एक सेंस रहता है, केवल बिलवेड है, सबके अंदर बिलवेड है. किसके बिलवेड है? सबके बिलवेड है. ही इज नॉट लाइक आई कांट जस्ट क्लेम हिम एक्सक्लूसिवली. तो ये सारे पथ से निकल करके व्यक्ति जाता है. श्री अरविंद के योग में ये सारे अनुभव होते हैं, तभी व्यक्ति परिपक्व होता है इन चीज. दे टेक टाइम, दिस नॉट लाइक वन डे साधना. ये चिल्लाने बिलखने की योग नहीं है कि हम भगवान के लिए रोएंगे, हम बैठ जाएंगे, 3 दिन हट करेंगे, हम खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे जब तक भगवान नहीं मिलते. ये कैसा समर्पण है ये? अरे भगवान को जब मिलना होगा मिलेंगे, आप करते रहिए भक्ति, उनकी मौज है. ही मे सडनली कम व्हेन यू आर हैविंग गुलाब जामुन, हू नोज. ही हैज ए सेंस ऑफ ह्यूमर. And if you are fasting for 5 days, he may say, what kind of a fellow it is. If I go near him, he will collapse. So we should, this is the background. Now I'll read a few things. The release from the ego. We have already read about, हम पढ़ चुके हैं इसका जो ईगो की जो प्रोसेस होती है, और श्री अरविंद इसको कहते हैं द डिसोल्यूशन ऑफ दिस लिमिटिंग ईगो इज द वन. ओके, the formation of a mental and vital ego tied to the body sense was the first great labor of the cosmic life in its progressive evolution. Spoken about it. For this was the means it found for creating out of matter a conscious individual. बहुत मेहनत की भाई, मजाक नहीं है एक व्यक्तित्व का बनना, कि अपना व्यक्तित्व. The dissolution of this limiting ego is the one condition, the necessary means for this very same life to arrive at its divine fruition. तो पहले ईगो बनती है, फिर आपको उसको मोल्ड को तोड़ना पड़ता है, और उसका कारण बता चुके हैं. अब this double movement is usually represented as a fall and a redemption, or a creation and a destruction. ये we have already spoken about it. फॉल, बाइबल में कहानी है ना, एडम एंड ईव की फॉल होती है. फॉल जब हो गई तो एडम अलग, ईव अलग, अपनी अपनी दुनिया बसा रहे हैं. वो सब पूरा ढूंढ ढांड के बेचारे कहाँ पैराडाइज में थे, क्योंकि माइंड आ गया. वो जो फ्रूट खाता है ना, कौन खाता है? एडम खाता है आई थिंक, ईव के कहने पर. तो फ्रूट जो है वो एप्पल, वो ये वाला एप्पल तो अब बन गया. देखो कितनी सुंदर बात है. वो फ्रूट इज द फ्रूट ऑफ नॉलेज. आज नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन एप्पल, मतलब आई एम नॉट ओके, इट विल साउंड लाइक एन एडवर्टाइजमेंट, ओके, डजंट मैटर, बट एप्पल is the fruit of knowledge which Adam did. Now the moment he wants to know, now comes conscious. They were spontaneously together. वहाँ knowledge नहीं थी उनके पास, पर थी, पर spontaneous थी. जैसे पशु में जितना जानना है पशु को वो ज्ञान होता है. An animal knows exactly what is needed for it, but it's not conscious. So first you have to lose it. So that's a fall. Mind wants to become conscious. It wants to understand why you are doing it. Animal doesn't ask the owner, thankfully, why you deprived me of the bread today. He'll feel happy, sad, but he'll not question. If man is there, he will question. By questioning, he slowly loses that direct spontaneous contact. But now he becomes more and more conscious individual. Then he has to lose this kind of a ego bound rational individuality, वो जो उसका रीजन जो बनाता है स्ट्रक्चर, फिर उसको हायर कॉन्शियसनेस में इंट्यूटिव इंडिविजुअल बनना है. ये प्रोसेस है. अब उसमें श्री अरविंद कहते हैं कि 2 प्रकार के ईगो के कैंप में भी 2 एटीट्यूड हैं. एक एटीट्यूड है अपने लिए जियो, दूसरा है जियो और जीने दो. ओके, दैट्स हाउ. ये ईगो के कैंप में, मतलब यहाँ हायर कॉन्शियसनेस की बात नहीं है. और डिवाइन के कैंप में भी ईगो के परे जाने वाले भी 2 एटीट्यूड हैं. एक एटीट्यूड ये है कि ये जो इंडिविजुअलिटी का सेंस है ये सब एक धोखा है, इल्यूजन है. उस एक में जाके ये सब समाप्त हो जाती है. अद्वैत में उस एक में, बुद्धिज्म में उस शून्य में. दैट्स द ओनली डिफरेंस. इसकी अपनी समस्याएं, उसकी हम बात कर चुके हैं, बट आई विल नॉट गो इनटू इट. लेकिन but if our aim is a spiritual release or a spiritual fulfillment, then the exceeding of this little mold of ego is imperative.
In human egoism and its satisfaction, there can be no divine culmination and deliverance. A certain purification from egoism is the condition even of ethical progress and elevation, but a much more radical deliverance, not only from egoism but from ego idea and ego sense, is needed if our aim is to raise human into divine nature. माँ ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, टेल द ईगो योर आवर इज गॉन, इट मस्ट गो. ईगो के साथ में भगवान नहीं है. तो कितने सुंदर ढंग से अब बता रहे हैं इसको लॉजिकली. देर इज नो हैप्पीनेस. अब वो कह रहे हैं इवन साधारण जीवन में तुम ईगो के साथ खुश नहीं रह सकते. क्यों? देर इज नो हैप्पीनेस इन स्मॉलनेस ऑफ द बीइंग, सेज द स्क्रिप्चर. इट इज विद द लार्ज बीइंग दैट हैप्पीनेस कम्स. द ईगो इज बाय इट्स नेचर ए स्मॉलनेस ऑफ बीइंग. एंड व्हाट इट लीड्स टू? It is a confinement and a diminution of power, and by that diminution, incapacity and weakness, schism of oneness, and by that schism, disharmony and failure of sympathy and love and understanding, inhibition or fragmentation of delight of being, and by that fragmentation, pain and sorrow. अब इसको बड़े सिंपल ढंग से समझें. एक व्यक्ति अकेला कितनी देर खुश रहेगा? पास पड़ोसी से बना के नहीं रखेगा. देखो होता है ना, कुछ लोग जैसे आते हैं वो कहते हैं कि भाई यहाँ, अरे बाहर से वहाँ से भी आते, अरे यहाँ तमिल लोग, अरे इन्होंने जगह दी है शेरविंद माता जी को, स्वामी विवेकानंद को, कितने, ये तो हमको तो पूजना चाहिए. पर होता है ना, ऐसे लोग हैं जो आश्रम में रहे कई वर्ष. ये नहीं कि आपको तमिल सीखने की ज़रूरत है, ये ज़रूरी नहीं है, पर उनके मन में एक भाव, अरे उनकी भाषा अलग है, भोजन अलग है, सीखोगे तो एनरिच होगे. अब मान लीजिए आपने मित्रता कर ली कि ये भी हमारे अपने और हम उनके हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ? दोनों को फ़ायदा हुआ. सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप तमिल मूवी एंजॉय करोगे. भाषा नहीं भी जानते हो तो भी अब बहुत अच्छी फिल्में आती हैं, सब टाइटल, नाउ यू आर एंजॉइंग बेटर. अब आप तमिल जो खाना है यहाँ का वो एंजॉय करोगे. आप यहाँ की अपनी जो विधा है जब देखोगे, सुबह औरतों ने कोलम बनाया हुआ है तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी. आप ये नहीं पूछ रहे भैया ये किसने बनाया है, तमिल ने बनाया या उड़िया वालों ने बनाया है. कई बार ये भी होता है ना कि हम बड़े लिमिटेड हो जाते हैं, अपने स्टेट से लिमिटेड हो जाते हैं. हमारे स्टेट का कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो गई तो बहुत बड़ा डिवोटी, अरे दुनिया भर में ये चीज़ें होती हैं, तो वी गेट वेरी लिमिटेड. पर अब देखिए उसी जॉय को आप शेयर कर रहे हैं सबके साथ, तो आपका क्या हो रहा है? जॉय मल्टीप्लाई हो रहा है. आप एक दूसरे के साथ परस्परता है, एक दूसरे के सुख दुख में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो इवन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज मच बेटर इफ यू लर्न टू को एग्जिस्ट एंड हैव द सेंस ऑफ ए लार्जर यूनिटी. कहाँ से हम सीखते हैं? परिवार से. दिस लेसन स्टार्ट्स विद फैमिली, शो बिंदु के बर्ड से, फिर राष्ट्र के लिए, फिर हम मनुष्यता और भगवान. ये 4 चरण है विष्णु भगवान के. सो वी हैव टू लर्न दीज थिंग्स एंड ग्रो. तो ये एक बताते हैं. फिर वो बताते हैं द कॉन्शियसनेस ऑफ कलेक्टिव ह्यूमैनिटी, और दिस कॉस्मिक सेल्फ जो निकल करके आप उसमें जाते हो, is spiritual in a sense and in experience. It must not be confused with the collective existence or the group soul. Now this is the other danger. I am an ashramite. So with ashramite मेरा बड़ा अच्छा संबंध है, और दूसरा कोई ये बाहर वाले लोग हैं. At some point you see in dining room we had, I don't know whether they have now still or not, queue for ashramite, queue for others. So once somebody was telling me when this had started, दोनों बोले thank God now we can. I said this is, you call it good? It should not be like that. Certain things yes, because you have work to do, you have more time, but जो ये नहीं जानता कि प्रत्येक नर में नारायण है, जो ये दीवार बना के खड़ा है कि मैं आश्रमाइट हूं, अरे भैया प्रॉस्पेरिटी मिल गई. माता जी की लाइन बड़ी थिन है, और कई बार मैं कहता हूं पता नहीं दूसरे जन्म में कहाँ होगे. क्योंकि how does it matter? To live in the divine is the real thing. Ashram is a mold given to us for moving toward that, not to
diminish ourselves, it's a more to liberate us into the vastness. तो यहां पे श्रीमंत कहते हैं इट इज नॉट कलेक्टिव ईगो. The consciousness of collective humanity is only a larger comprehensive addition or a sum of individual egos. The individual is in this respect greater than the mass and cannot be called on to subordinate his more luminous possibilities to this darker entity. Collective ego, समूह, क्योंकि एवरेज हो गया ना, लेवलिंग हो गया, उसके लिए आप अपने को सबॉर्डिनेट कर रहे हैं कि भाई ईगो खत्म करनी है. ये तरीका नहीं है. आपको सब में भगवान देखना है, नॉट दिस वे. इसीलिए altruism, philanthropy, the service of mankind are in themselves mental or moral ideas, not laws of the spiritual life. तो हमको मनुष्य की सेवा नहीं करनी है. किसकी सेवा करनी है? भगवान की. अब मनुष्य हो सकता है मार्ग में आए, जैसे एक डॉक्टर है, तो बाहर से आपको लग सकता है कि वो मनुष्य की सेवा कर रहा है. नहीं, जो सच्चा जो योगी है वो भगवान की सेवा कर रहा है, मनुष्य की नहीं कर रहा है. जिस दिन वो ये समझेगा मैं मनुष्य की, पीड़ित मनुष्य की सेवा कर रहा हूं, तो वो योग नहीं कर रहा है. तो वो जब योग करेगा तो वो हमेशा भगवान की सेवा करेगा. फिर वो अपने आप भेदभाव खत्म हो जाएगा. ये चीज़ कि भाई ये यहाँ का है वहाँ का है, होता था जैसे हमारे एयरफोर्स में. यहाँ भी कई बार लोग कहते हैं आश्रमाइट है, नहीं है. अब तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं, बहुत अच्छी बात है. लेकिन आप ये भाव से परे चले जाते हो, तो आप जो आ गया वो भी भगवान है, भगवान का एक रूप है. तो आप इस भाव से देखने लगते हो. तो ये माँ बताती हैं. तो one has to, it is this transcendent source which we must seek and serve. This vaster being and consciousness to which the race and the individual are minor terms of its existence. आपको सेवा केवल भगवान की करनी है, जिस भी माध्यम से कर रहे हो. लोग उसको क्या समझेंगे नहीं समझेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और उसमें सब कार्य समान हो जाते हैं. फिर आगे इसकी भी बात क्लियर कर देते हैं. द ग्रेटेस्ट सर्विस टू ह्यूमैनिटी, द श्योरेस्ट फाउंडेशन फॉर इट्स ट्रू प्रोग्रेस, हैप्पीनेस एंड परफेक्शन इज टू प्रिपेयर और फाइंड द वे by which the individual and the collective man can transcend the ego and live in its true self. सच्ची सेवा क्या है मनुष्य की? क्या रोटी कपड़ा मकान देना? क्या फ्री टेलीविजन, फ्री कंप्यूटर देना, इवन फ्री शिक्षा देना, या उसको उन्मुक्त करना? मनुष्य सफर क्यों कर रहा है ईगो के दायरे में? उसको ये सिखाना कि इसके परे भी कुछ है, और उसमें उठने में अगर आप सहायक बन सकते हो तो वो करो. असली सेवा वही है. सच्ची सेवा मनुष्य की उसको अपनी दिव्यता का एहसास कराना. टू मेक अ ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड द डिवाइन पॉसिबिलिटी विद इन हिम इज द ट्रू सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी. ये बात क्लियर कर देते हैं. अब यहाँ पे वो सारी चीजें जो हम लोगों ने बात की, जो कैसे हाउ टू गेट रिड. सो पहले वो वे ऑफ वर्क्स की एक बात बता रहे हैं. नॉट ओनली डू वी एज इन द वे ऑफ वर्क्स गेट रिड ऑफ द आई ऑफ द वर्कर एंड सी द लॉर्ड अलोन एज द ट्रू सोर्स ऑफ ऑल वर्क्स एंड सैंक्शन ऑफ वर्क्स एंड हिज एक्सिक्यूटिव नेचर पावर, or else his supreme Shakti as the sole agent and worker. First thing we have to learn, we are not the worker. Sometimes people write like this, apparently doing service of Sri Aurobindo, claim, then you feel so happy, Padma Bhushan, Padma Vibhushan. What is this nonsense? You would not even talk about it. You will feel very embarrassed कि भैया हमने कुछ किया नहीं है. But there is like that. All these are plays of the ego. And as long as we are in it, we are far from freedom from ignorance. Okay. But we get rid also of the ego sense, which mistakes the instruments or the expressions of our being for our true self and spirit. Again, पहला worker का ego, instrument का ego. Then you are one with the master.
But you don't have that ego. I am the master. No. There is only one master. He can take any form. In all he lives, all he loves, all he moves, all are his, all are he. एक ही है, दूसरा नहीं है कोई. मेरी फेवरेट गजल याद आ रही है जिसमें इस चीज को बड़े सुंदर ढंग से, जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना, शीशा पैमाना क्या बनना, मैं बन जा मैं खाना बन जा, मैं बनकर मैं खाना बनकर, हस्ती से बेगाना बन जा, हस्ती से बेगाना बनकर तो दीवाना बन जा. इस बनने और इस होने से अच्छा है तू खा के दरे जाना ना बन जा, भगवान के पांव की धूल बन जा. अब फिर बता दे भगवान की चरण की धूल क्या है. खा के दरे जानाना क्या है, रूह के आंख की ठंडक, सुरमा है जो उस, हाँ, खा के दरे, द डस्ट ऑफ द लॉर्ड्स फीट इज, soul feels so happy, it gives cool to the eyes and gives it a new vision. रूह के आंख की ठंडक, रूह के आंख की ठंडक बन जा, अहले दिल की आंख का सुरमा. सो देन लास्ट में बड़ा सुंदर है ये प्रोसेस है. अंत में वो कहता है, पोइट इज जहीन, सीख जहीन के दिल से जलना. यू वांट टू बर्न, आई विल टीच यू हाउ टू बर्न. काहे को हर शम्मा पे जलना. अपनी आग में खुद जल जाए तो ऐसा परवाना बन जा. Why are you dying at this altar, that altar? Your ego will not finish like that. You are only being swallowed by another ego. Die unto your own ego. Die at the feet of the Lord. Raise so much fire inside you. So that is the whole poem जो. तो यही प्रोसेस है ईगो से निकलने की. ये सब जो कहते रहते हैं पूरे जीवन मैंने परिवार की सेवा की, तो ठीक है, आप परिवार ही रियलाइज करोगे. बाद में फोटो में वो डाल देंगे अगर बड़े अच्छे हुए कि ये थे हमारे पूजनीय दादाजी, माल्य अर्पण कर दोगे आप खुद. दैट इज द लिमिट ऑफ योर एस्पिरेशन. ठीक है, पर मनुष्य इसके लिए नहीं बना है खाली दादाजी नानाजी बनने के लिए. ये कैन फ्लाई सो मच मोर. सॉरी दादाज नानाज, दे में बी वेरी अनहैप्पी. सो ऑन ए लाइटर नोट, जब मेरे बेटे ने यूत्सु ने बोला आई डोंट वांट टू हैव चिल्ड्रन, मैंने कहा थैंक गॉड. ये नाना दादा ये सब भैया मुक्त हो गया. ये क्या है दादा बनना? अरे बहुत अच्छी बात है. अच्छा वो वंश यहाँ रुक गया. मतलब अपनी तो मुक्ति हुई, वंश की भी मुक्ति हो गई. आगे आपको चिंता नहीं. पर है लोग परेशान इसी बात से दुखी होते हैं कि हमारा वंश आगे नहीं बढ़ रहा है. कौन सा तुम तीर मार लेते. What special you would have gained by having a child, one more child in this creation? I mean, so anyways, all those who want to have a child, best of luck and nothing wrong with that. I'm just saying from the yoga point of view, not from human point of view. Child is very cute and happy. So, then what will replace the ego? That is the question. कि ईगो नहीं रहेगी तो क्या लेगा उसकी जगह? आप तो ना भाई आलोक रहे ना पांडे रहे तो रहे क्या? डॉक्टर रहे नहीं, डॉक्टर भी नहीं रहे तो बचे क्या? आपको हम आत्मा पुकारे नहीं. तो यहां श्री अरविंद कहते हैं जीव, जीवात्मा, उसका कोई नाम नहीं है और वो कितने जन्मों में अलग अलग नाम रूप धारण करती है. जब एक बार अपने पास्ट लाइफ का पता चलता है तो इतनी फ्रीडम होती है. अच्छा मैं ग्रीक भी था, मैं इजिप्शियन भी था, मैं ऐसा भी था और मैं वैसा भी था. तो आप कहते हो ये सारे जो है हमारे मापदंड अज्ञान के मापदंड है. इट इज सो लिबरेटिंग. तो ये चैत्य सत्ता ने कितने नाम, लेकिन वो
इन सब नाम रूपों में है किसका? मां का। वो किसी और का नहीं हो सकता। वो लिख भी दे अगर, तो उसको सीरियसली नहीं लेना। देयर इज नथिंग लाइक आई एम योर्स व्हेन वन हैज रियलाइज द डिवाइन, वन इज ओनली बिलोंग्स टू द डिवाइन। तो ये अवस्था में तो यहां शेरविन कहते हैं, सो व्हाट देन रिमेन्स? सो व्हाट रिमेन्स इज जीवा or Jivatman, the living entity, the self of the living creature. This Jiva is not the mental ego sense, constructed by the workings of nature for a temporary purpose. It is not a thing bound as the mental being. The Jiva is a spirit and self superior to nature. It is true that it consents to her acts, reflects her moods, and upholds the triple medium of mind, life, and body, through which she casts them upon the soul's consciousness. तो अब क्या करेगा वो? उसको जो मोल्ड मिला है उसी के थ्रू वो काम कर रहा है, लेकिन वो उससे आइडेंटिफाई नहीं है। वो शरीर नहीं है, शरीर के थ्रू काम कर रहा है। तो लगता है कि बद्ध है, उसकी जो प्रकृति है वही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब तक रूपांतरित नहीं होती। रूपांतरित के बाद वो अलग स्टोरी है। बट दैट्स हाउ द स्टोरी गोज. The one spirit who has mirrored some of his modes of being in the world and in the soul is multiple in the jiva. This is the important. So, then comes, अच्छा there is एक चीज है जो शेरविन बड़े सुंदर ढंग से बताते हैं कि हम पहले तो अहंकार है, अहंकार तो बहुत ग्रॉस है। अहंकार हो गया, अहंकार किस बात का? मूर्खी अहंकार करते हैं, मेरा अपना मानना है। ये 16 साल की उम्र में मुझे ये बात एनालाइज करके समझ आ गई थी, भैया ये तो सिलेक्शन हो गया एफएमसी में, तो मुझे लगा और भी जगह हो गया, तो मुझे लगा कि मेरा तो बुद्धि तो मेरी नहीं है, नेचर ने दी है। तब भगवान को ऐसे नहीं मानता था, भगवान थे पर पूजा पाठ के लिए थे। तो बुद्धि तो नेचर ने दिया है और ये भाग्य ने दिया है, तो काहे का अहंकार? कुछ भी तो मेरा नहीं है। तो वास्तव में अहंकार इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग, बिकॉज नथिंग इज योर ओन. योर इंटेलिजेंस इज गिवन बाय द डिवाइन. नाउ वी कैन से डिवाइन, बट यू कैन से नेचर, योर फिजिकल बॉडी, हेरिडिटी, so many things. So certain things have been constituted from society, culture in which you are brought up. So what is there to feel proud about it? Equally, what is there to feel heen about it? दिस इज नॉट यू. ये तो हम है ही नहीं, मन बुद्धि. तो फिर इसमें कैसे करते हैं? मुक्ति का मार्ग अब बता रहे हैं श्री अरविंद. इन द पाथ ऑफ नॉलेज वन अटेम्प्ट्स दिस एबॉलिशन नेगेटिवली बाय अ डिनायल ऑफ द रियलिटी ऑफ द ईगो. मतलब आई एम नॉट दिस, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं. Positively, by a constant fixing of the thought upon the idea of the one and the infinite in itself, or the one and infinite everywhere. हम लोगों के लिए बहुत सरल है, माँ 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 माँ. इसमें भी माँ है, उसमें भी माँ है, अच्छी सिचुएशन में भी माँ है, जिसको भयानक सिचुएशन कह रहे हैं उसमें भी माँ है, इस सरकमस्टेंस में भी माँ है, उस सरकमस्टेंस में भी माँ है. जिसको मैं सौभाग्य समझ रहा हूं उसमें भी मां है, जिसको मैं दुर्भाग्य समझ रहा हूं उसमें भी मां है. मेरे मित्र में भी मां है, मेरे शत्रु में भी मां है, जिसको मैं शत्रु समझ रहा हूं. और धीरे धीरे ये बढ़ता बढ़ता मां के अलावा और कुछ नहीं है. तो ये जो है पॉजिटिव मेथड है. नेगेटिव मेथड है आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस. पॉजिटिव इज ऑल इज द डिवाइन इज इन ऑल. All is in the divine is all, and there is nothing else but the divine. And one thing I can say from experience, अनुभव से बता सकता हूँ, माँ ने भी ये बात लिखी है. जीवन में जब कभी बहुत ऐसी कठिनाई, ऐसा लगे कि कोई रास्ता नहीं है, इफ यू फील यू आर स्टक, तो वन मंत्रा हेल्प्स ट्रेमेंडसली. देयर इज नथिंग एल्स बट मदर. इट इज सो लिबरेटिंग. देयर इज नथिंग एल्स बट मदर. दी वन मंत्रा. इंस्टेंटली आपको मुक्ति मिल जाती है. मतलब वो वाली मुक्ति नहीं कि
सिचुएशन, सब सब शायद वही रहे और वो चेंज हो जाती हैं, क्योंकि बहुत पावरफुल है ये भाव। फिर एक चीज होती है जिसको शेरविंद कहते हैं अहम भाव। कई लोग जो विटनेस करते हैं ना, वो अहंकार से बाहर निकलते हैं लेकिन अहम भाव में चले जाते हैं। सेंस ऑफ सेपरेट सेल्फ है, आप भगवान से नहीं मर्ज हुए हो, ना आप उस साइलेंस में गए हो, ना आप विश्व चेतना में गए हो, विटनेस हो गए हो। अब उस विटनेस के घेरे को तोड़ना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वो सूक्ष्म होता है, वो किसी चीज से अटैच नहीं है और चाहे तो अटैच हो सकता है। तो व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि आई एम नॉट द बॉडी, यस आई एम नॉट दीज थॉट्स, बट आई एम एक सेपरेट एंटिटी, पृथकत्व रहता है। और वो बहुत कठिन होता है इसको समझना। इसीलिए कई बार लोग जो कहते हैं ना विटनेस, अनलेस दिस विटनेस गोज एंड सरेंडर्स कंप्लीटली, लेकिन उसमें यही समस्या होती है कि विटनेस है तो विटनेस तो ये भाव से रह रहा है कि भाई मैं तो हूँ नहीं, तो वो बहुत ही कठिन। ये सब श्री अरविंद यहाँ हम लोगों को बताते हैं। तो नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली दिस इफ परसिस्टेंटली डन, फिक्सिंग द थॉट ऑन द आइडिया ऑफ द, आई एम यूजिंग द वर्ड मदर बिकॉज ये 17-18 में श्री अरविंदो इज राइटिंग, but that time he is using the word one, infinite, divine, he is using these words. We can do that way also, but this, if persistently done, it's not one day, changes in the end the mental outlook on oneself and the whole world, and there is a kind of mental realization. So पहले वो realization जिसकी बात हो रही थी, जैसे लेक के अंदर एक सूर्य की किरण और आप, वो होता है। बट आफ्टरवर्ड्स बाय डिग्रीज और परहैप्स रैपिडली एंड इम्पेरेटिवली एंड ऑलमोस्ट एट द बिगिनिंग द मेंटल रियलाइजेशन डीपेंस इनटू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ए रियलाइजेशन इन द वेरी सब्सटेंस ऑफ आवर बीइंग। अब ये कैसे रियलाइजेशन होता है? अब ये ऐसे नहीं होता कि आज रियलाइज हो गया बस अब हम फ्री हो गए, नहीं। अब ये रियलाइजेशन में आपको आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। ऐसे मोमेंट्स होंगे जब आप कंप्लीटली यू विल बी वन विद द मदर एंड नथिंग विल बी देयर अदर देन हर। फिर कोई आपको बड़े जोर से चिल्ला करके कुछ इंसल्ट करेगा और ईगो का कुछ बचा हुआ है, हाँ मुझे, फिर देन यू विल रिमाइंड। तो वो बीच में आएंगे। शुरू में क्या होगा, वो एक्सपीरियंसेस कम समय के लिए रहेंगे और ईगो का भाव दोबारा आएगा ज़्यादा लंबे समय के लिए। धीरे धीरे डिवाइन के साथ ज़्यादा रहेगा और ईगो का भाव आता जाता रहेगा, जैसे पानी पर लकीर, अंत में कुछ नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स लोगों की जजमेंट अलग है, लोग तो आपकी प्रतिक्रिया देख के देख रहे हैं, वो तो ये नहीं देख रहे हैं कि श्री कृष्ण सारा विनाश कर रहे हैं, वो किसी अहंकार के उसमें नहीं कर रहे हैं। पीपल डोंट अंडरस्टैंड, दे स्टिल से बिकॉज ही बिलोंग टू दैट बुआ का लड़का, दे कैन नॉट सी बियॉन्ड इट। But this is how things will be. So more and more frequent conditions come of something indefinable and illimitable. कैसे होगा वो conditions? कैसी होंगी जब आप भगवान के साथ जुड़े हुए हो? A peace, a silence, a joy, a bliss beyond expression, a sense of absolute impersonal power, a pure existence, a pure consciousness, an all-pervading presence. The ego persists in itself or in its habitual movements, but the place of the one becomes more and more loosened. The others are broken, crushed, more and more rejected, becoming weak in their intensity, limp or mechanical in their action. In the end, there is a constant giving up of the whole consciousness into the being of the Supreme. So, पहले कहाँ से प्रारंभ होता है? अहम भाव। नेक्स्ट कहाँ जाता है? स्वभाव, यू आर वन ऑफ द मोड्स ऑफ द। अंत में क्या होता है? मद भाव, मदगत, नथिंग एल्स बट द डिवाइन। वन इज फुल ऑफ द डिवाइन भावास स्टार्ट गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द इंडिविजुअल। अब अंत में, when there is an insufficient purity in the mental being,
the release appears at first to be partial and temporary. So this is what we have read ki in reality what happens is that a cloud or veil intervenes between the lower nature and the higher consciousness, and the Prakriti resumes for a time its old habit of working under the pressure, but not always with the knowledge or present memory of that high experience. So this comes and goes. After some time, you're completely aware that this is a clouding and veiling, and almost immediately or very soon you are able to come out. What works in it then is a ghost of the old ego, supporting a mechanical repetition of the old habits upon the remnants of confusion and impurity still left in the system. So there is a process of purification which goes on. For complete freedom from the ego, total purification. But even before that, certain purity in the mind. Purity का मतलब है कि पूरी तरह आप भगवान के इन्फ्लुएंस में आ रहे हो और किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं हो, प्रेफरेंसेस, डिजायर्स इनके इन्फ्लुएंस में नहीं हो. फिर क्या बचता है? देखो क्या कहते हैं शिविंद, कुछ तो बचेगा ना, पर्सनल. ऑल दैट इज लेफ्ट ऑफ द पर्सनल सोल is a hymn of peace and freedom and bliss vibrating somewhere in the eternal. Hymn of peace, freedom and bliss vibrating somewhere in the eternal. When our conscious being has become sufficiently pure and clear, then there is a firm station in the higher consciousness. अब नेक्स्ट स्टेज क्या होती है कि फिर आप कुछ समय बाद आप हायर कॉन्शियसनेस में भगवान के साथ जुड़ के ही रहते हो. पर ये जो प्रकृति है वो त्रिगुण फेरे में चलती है. ये गीता में ये अल्टीमेट स्टेज है, क्योंकि रूपांतरण की बात नहीं है. तो आप अंदर में फ्री हो, बाहर आपकी चेतना काम कर रही है, आप उससे आइडेंटिफाइड नहीं हो. तो जो आपकी प्रोसेस थी जीवन की वो चल रही, बट यू आर नॉट आइडेंटिफाइड विद इट. और इस योग में वन हैज टू गो बियॉन्ड, और धीरे धीरे इस योग में क्या होता है कि हायर कॉन्शियसनेस इस निम्न प्रकृति में उतरने लगती है और उसको धीरे धीरे मोल्ड करने लगती है. इन ट्रेडिशनल योगा यू टेक द स्टेशन अबव, नेचर कंटिन्यूज इन इट्स हैबिचुअल वे, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रकृति अपने गति से चल रही है. इस योग में उच्च चेतना धीरे 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 आपके अंदर आती रहेगी और धीरे धीरे मोल्ड करेगी. वो एक लंबी प्रोसेस है. यहाँ श्री अरविंद उसको डिस्कशन नहीं करें, क्योंकि यहाँ केवल रिलीज फ्रॉम द ईगो उसकी बात है. देयर इज एक्शन बट नो पर्सनल एक्शन, नो पर्सनल एक्टर, नो बॉन्डेज, नो responsibility. If personal action is needed, then the jiva has to keep or recover what has been called the form of the ego, a sort of mental image of an I, that is the knower, devotee, servant or instrument, but an image only and not a reality. ये नहीं कि कोई आप आगे आपको कुछ कह रहा है तो आप इधर उधर मैं तो हूँ नहीं, ऐसे नहीं होता है. आप कनेक्ट कर रहे हो ना, तो आप माँ का शिशु, आई एम मेकिंग इट सिंपलर. बस वही है, आपके अंदर वही भाव है, उसी भाव में आप जीवन जी रहे हो. Finally, there will be no ego sense even if there is a sort of individualization for the purposes of the play of universal consciousness in an individual mind and frame. And for this reason, that all will be unforgettably the one, and every person or Purusha will be to him the one in many forms, or rather in many aspects and poises. Brahman acting upon Brahman, one Nar Narayan everywhere. So then it will not be ki, oh, I am one. You will see mother in everyone along with the jiva, and all these outer reactions, hatred, divisions, jealousies, possessiveness, all this goes away because everything belongs to the Lord. So this is the state in which one rises. In everybody it is the play of the Divine Mother and the jiva. It's so beautiful. But in each one differently. It's not like that mother, she enjoys variety. Not like everybody will become the same or
No, not at all. That will finish the whole purpose of the play. Infinite variety, but in each one the divine is working in their own way. And then finally, in that larger play of the divine, the joy of the relation of divine love also is possible without the lapse into the ego sense. Very interesting. Then now it's the jiva. Just as the supreme state of human love, now this is something amazing, literally what I can call mind blowing. What is the supreme state of human love? Now Sri Aurobindo passingly is just writing. See some of those Sri Aurobindo's passing statements. Just as the supreme state of human love likewise is described as the unity of one soul in two bodies. There is something like that. That's why he's describing. One soul in two bodies. Perhaps this is the concept of what nowadays people call as twin souls. One soul in two bodies. This is the supreme state of human love. The ego sense is not indispensable to the world play in which it is so active and so falsifies the truth of things. The truth is always the one at work on itself, at play with itself, infinite in unity, infinite in multiplicity. So, when the individualized consciousness rises to and lives in that truth of the cosmic play, there is nothing but the divine playing with himself, और कुछ है ही नहीं. एक ही हैं जो खेल रहे हैं अपने ही साथ, सबके साथ नहीं. ऐसो चतुर खिलाड़ी. होली आ रही ना, होली पर यही तो एक गाना है. कृष्ण ही है जो कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, और वो धीरे धीरे खेलते खेलते सब कृष्ण में हो जाते हैं. होली का जो डीपर सेंस तो यही है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हाउ? दिस वे. रंग अलग अलग हैं, छटा अलग अलग है, किसी में लाल पीला मिला है, किसी में पीला नीला मिला है, किसी में अलग अलग शेड्स हैं, लेकिन रंगने वाला तो कृष्ण है. सब अपनी पहचान खो चुके हैं, है ना. होली का सेंस तो यही है, अगर इसके डीपर सेंस में जाए. अब सबकी पहचान इससे हो गई कि कृष्ण के साथ होली खेल के आ रहे हैं, कृष्ण में बन गए. और कुछ उनके, अगर ये रियल सेंस में हम वैसे होली खेले, ये नहीं, ये तो रंग गुलाल होली खेलत अवध में रघुबीरा, वो एक अलग चीज है, वो तो गीत वगैरह. लेकिन दैट इज द सेंस. जब इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस उस अवस्था में पहुंच जाती है, then even in full action, even in possession of the lower being, the Jeev remains still one with the Lord, and there is no bondage and no delusion. He is in possession of self and released from the ego. भगवान स्वयं के साथ खेल रहे हैं और दूसरा कोई नहीं है. जय मां.